आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रैक्टिस सेट 1 से मतलब प्रैक्टिस सेट 1 से शुरुआत करेंगे। तो आज सबसे पहले प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है। इसका हिंदी अनुवाद है बालिका जा रही है। दूसरा प्रश्न है सर्वस्वी रूप है। सर्वस्वी रूप कौन सी विभक्ति का है? तो षष्ठी विभक्ति का रूप है ये। प्रश्न संख्या 3, इनमें से भास की कृति है। इनमें से भास की कृति कौन सी है? बालचरित है। प्रश्न संख्या 4, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति है, मतलब इस जो ये लोकोक्ति का अर्थ दिया गया है, लोकोक्ति कौन सी होगी इसके लिए सही? तो इसकी होगी तीसरी, मतलब कि उत्तर सी, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। प्रश्न संख्या 5, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। तो इसका अर्थ है जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो। प्रश्न संख्या 6, उसने खा लिया होगा वाक्य है। उसने खा लिया होगा तो ये संदेहवाचक वाक्य है। ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के आधार पर प्रश्न पूछा गया है। तो अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। उसमें है संदेहवाचक वाक्य कि उसने खा लिया होगा, संदेह की बात चल रही है इसमें। प्रश्न संख्या 7, गौरव का विलोम शब्द है, क्या है? लाघव है। प्रश्न संख्या 8, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका पर्यायवाची है वानर है। प्रश्न संख्या 9, प्रत्युपन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसमें होगा प्रति प्लस उत्पन्न, तो इसलिए इसमें क्या होगा? प्रति उपसर्ग होगा। प्रश्न संख्या 10, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें होगा अति प्लस अधिक, यह इसका संधि विच्छेद है। प्रश्न संख्या 11, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ताला इसमें पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है, मतलब कि अपादान कौन सा है? इसमें अपादान कारक कौन सा है? इसमें है राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, तो इसमें अलग होने की बात हो रही थी, इसलिए इसमें अपादान कारक है। अपादान परसर्ग मतलब जिससे अपादान की पहचान होती है। किस वाक्य में अपादान कारक है? प्रश्न संख्या 13, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यह सर्वनाम के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 14, कुछ, किसी, कोई, कहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम है? तो यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 15, संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है? तो यह है रात को पहरा देने वाला, तो पहरेदार कहा जाता है उसको। तो ये क्या है? संज्ञा पदबंध वाक्य है। प्रश्न संख्या 16, मून आघात सहे गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे में अलंकार है। तो इसमें उदाहरण दिया जा रहा है, इसलिए इसमें उदाहरण अलंकार है। और भी नियम है उदाहरण अलंकार के। प्रश्न संख्या 17, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक है। प्रश्न संख्या 18, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोल्लट का मत है, क्या है? उत्पत्तिवाद है। प्रश्न संख्या 19, मणिकर्णिका के लेखक हैं, कौन है? तुलसीराम, जिसकी अभी हाल ही में फिल्म भी बनी है मणिकर्णिका के नाम से। तो ये एक रचना है, इसके लेखक है तुलसीराम। प्रश्न संख्या 20, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं, कौन है? रामविलास शर्मा है। प्रश्न संख्या 21, साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? तो ये साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास जी का है। प्रश्न संख्या 22, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं, कौन है? डॉक्टर दशरथ ओझा हैं, हिंदी नाटक और उद्भव विकास के लेखक। प्रश्न संख्या 23, अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? तो यह है ललित निबंध है। प्रश्न संख्या 24, यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक हैं, कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं। प्रश्न संख्या 25, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, डॉक्टर नहीं। तो अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 26, हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? तो गोविंद नारायण मिश्र के लिए है ये, उनके ध्यान में बाण और दंडी रहा करते थे। प्रश्न संख्या 27, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये दिनकर की है। प्रश्न संख्या 28, वैर क्रोध का 4 या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? यह रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 29, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की है। प्रश्न संख्या 30, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? ये कहानी है।
तो ये नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? ये है कहानी है एक। प्रश्न संख्या 31, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है। तो मुंशी दया नारायण है जिन्होंने प्रेमचंद मतलब मुंशी धनपत राय जी को प्रेमचंद नाम से सुशोभित किया था। प्रश्न संख्या 32, भोलाराम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं, कौन है? हरिशंकर परसाई। प्रश्न संख्या 33, कॉमरेड का कोट कहानी के लेखक हैं, कौन है? सृंजय। प्रश्न संख्या 34, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक लेखिका हैं, कौन है? मंजुल भगत। प्रश्न संख्या 35, आरंभिक हिंदी कहानी फ्लैग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? भगवान दास थे। प्रश्न संख्या 36, नन्हकू सिंह किस कहानी का पात्र है? तो गुंडा का है। प्रश्न संख्या 37, आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली का रचनाकार कौन है? तो बंग महिला की है ये कहानी। प्रश्न संख्या 38, अंधेरे हैं दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से? तो आकाशदीप से है। प्रश्न संख्या 39, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? यह है कफन के। प्रश्न संख्या 40, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। प्रश्न संख्या 41, रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? उषा प्रियमवदा का है ये रुकोगी नहीं राधिका। प्रश्न संख्या 42, नागफनी का देश किस काल की रचना है? तो ये आधुनिक काल की है। प्रश्न संख्या 43, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। प्रश्न संख्या 44, गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? तो रमेश चंद्र शाह का है। नेताजी कहीन के रचनाकार हैं, कौन है? मनोहर श्याम जोशी। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक हैं महेंद्र भल्ला। वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? नरेश मेहता। गोदान उपन्यास है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, कौन है? समर शेष नहीं, बाकी टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा बी आरजू ये सभी हैं। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 31 जुलाई 1880 को बनारस को 4 मील दूर लमही नामक गांव में हुआ था। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद और प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? यह है प्रोफेसर मेहता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? बाण भट्ट की आत्मकथा नहीं है। गोदान, गबन, रंगभूमि ये सभी उन्हीं के उपन्यास है प्रेमचंद जी के। तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? सांप्रदायिक वैमनस्य। सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ? 1918। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक है, कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? कमलेश्वर की है। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा। लड़ाई के नाटककार हैं, कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? पद्मावती नहीं है, बाकी वैदिक हिंसा हिंसन भवती, विशेष्य मोक्षदम, बादशाह दर्पण ये सभी हैं। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है समस्या नाटकों का प्रवर्तन का श्रेय। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं है? मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल ये नहीं है, बाकी आहुति हरिकृष्ण प्रेमी की है, विक्रमादित्य, उदय शंकर भट्ट, कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर की रचनाएं हैं। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? तो यह भट्टार की है। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? रामकुमार वर्मा है। आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्य कृति नहीं है, पारिवारिक विघटन की कथा है, स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। शेरेंद्री के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उपर्युक्त कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे सिंह हिंद का है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचिता कौन है? लीलाधर जगुड़ी। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? अरुण कमल। नए इलाके में किसकी काव्य करती है? अरुण कमल की है यह भी। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? सौमित्र मोहन की है। नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा दिया गया था। लघु मानव की धारणा किसकी काव्य प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता।
ये उपमान मेले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कभी बासन अधिक घिसने से मुरम्मा छूट जाता है। उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि की है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगेई जी की हैं। निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? आत्मजयी। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? मुक्तिबोध। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग नहीं है। हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता है कौन है? मुक्तिबोध। इनमें से काव्य संग्रह गे का नहीं है, तो धरती नहीं है, बाकी आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा सब है। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? तो शक्तिशाली और दुर्दर्श पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। तो ये ए और सी दोनों कथन क्या है इसमें? सही है। दिनकर की काव्यकृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? कौन है? कर्ण है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई है उसे क्या कहते हैं? नई कविता कहते हैं। कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर अखिल विश्व काविवर वक्र कुंडल दिन मंडल। यह है पंथ परिवर्तन। इस कविता का नाम है पंथ परिवर्तन। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? नामवर सिंह ने। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपर्युक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? तो लज्जा का। काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति का कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार्थक है? तुलसीदास और सरोज स्मृति। हालावाद के प्रवर्तक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? तो कामायनी की है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। किसका कथन है? यह नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? तो ये विष्णुप्रिया खंड काव्य है, सिद्धराज खंड काव्य है भी ठीक है, साकेत महाकाव्य है, ये सभी सही है। तो इस आधार पर उत्तर सी है। हिंदी व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है वैदेही वनवास। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रताप नारायण मिश्र। ऐसो जो मैं जान तो कि जे हैं तू विषय के संग, एरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोड़ते के। किसका कथन है? देव का है। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है न्याय का भेद और श्रृंगार रस विवेचन। सुजान चरित की रचिता है सूदन। अंगदर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन की। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। कीने हूँ कोरिक जतन अब कहीं काढ़े कोनू, जो मनमोहन रूपू मिली पानी में को लोनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। तो इसे ए और बी कथन सही है। श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? द्विजदेव। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? जगत विनोद लिखा था। जिस कवि में कल्पना की समार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है।
तुलसी गंग दो भयो सो कव विन के धरदार। कविवर गंग के संबंध में यह किसका कथन है? भिखारी दास। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? घनानंद। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? घनानंद। रसमंजरी किस कवि करती है? नंददास। हिंदू मग पर पाँव न राखियों, काजो बहुत हिंदी भाकियों। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? नूर मोहम्मद अनुराग बासरी से। इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है। कौन नहीं? परमानंद दास। ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है शेख नबी। तात्विक दृष्टि से न तो हमें इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर किससे संबंधी है? विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? अनंत दास। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? विशिष्ट द्वैतवाद का किया था रामानुजाचार्य ने। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। राउलवेल। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरुक्ता? संयोगिता। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में? पृथ्वीराज रासो। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पतंजलि। इसमें सूची को मिलाना है तो यहाँ पर है सिद्ध सामंत काल, राहु सांकृत्यायन, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्रबंधु, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उचित मिलान क्या है? यह है सी। प्रश्न संख्या 125। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। इसमें से बहुत से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में मतलब कि आए भी हुए भी हैं और आते रहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये पूरे 125 प्रश्न हैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित।